बहुत अफसोस हुआ आपको हज नहीं करने दिया गया। आखिर क्या वजह है, हज से क्या किसी को कोई मसला हो सकता है? यही पता करने में हाई कोर्ट आया हूँ अभी। अच्छा। और हाई कोर्ट में मैंने अपने दस्तखत करने थे। मैं इनके ऊपर कंटेम्प्ट फाइल करूँगा सारों के ऊपर। इन बेशर्मों को मैं छोड़ूंगा नहीं। इन्होंने जो गंदी हरकत की है उस पर मुझे गुस्सा बहुत है। ये सेक्रेटरी जो है ना इंटीरियर, इसने 10 लाख रुपया लिया हमसे सिर्फ श्योरिटी के तौर पे, और इसने लिख कर दिया था कि मुझे नहीं रोका जाएगा, और डबल बेंच का ये हुक्म था। फिर झूठे केस में पकड़ा और वो केस अगले दिन जो है वो फारग हुआ अदालत से। फिर एक और झूठे केस में पकड़ा, अगले दिन उसमें भी मैं बाइज्जत बरी हुआ। तो 2 केसेस में इन्होंने मुझे बंद रखा 3 दिन तक। जब सारी फ्लाइटें, प्राइवेट जेट भी चले गए, सब खत्म हो गया, फिर इन्होंने मुझे छोड़ा है। पता नहीं क्या जिद है इनको। इसको सेक्रेटरी को जिसने गारंटी दी थी ना, इसको तो मैं अदालत में लेकर आऊंगा, और बाकी लोग जो रिस्पॉन्सिबल है उनको भी अदालत में लाऊंगा। आपने बताया कि 10 लाख रुपए आपसे लिया गया, किस मद में लिया गया? श्योरिटी के तौर पे। उन्होंने कहा जी गारंटी जमा करवाएं, हमें आपसे गारंटी चाहिए। मैंने कहा 10 लाख छोड़ो, जितना लेना सारी जायदाद ले लो बेशक, लेकिन मैं कम से कम हज करके तो वापस आ जाऊँ। तो उसके बावजूद देखें, उन्होंने पैसे लेने के बाद भी उन्होंने नहीं जाने दिया। तो इन्हें किस चीज़ का खौफ लगता है, आप क्या समझते हैं? यार मामला ये है, जिसने जाना हो ना या जिसने भागना हो, वो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे भी निकल जाता है। और जिसने वापस आना हो ना, और जिसने हज करना हो, और जिससे कोई बातचीत तय ना हो, उसको ये हज करने भी नहीं जाने देते। आपके सामने अब मौजूदा बजट जो है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी मुखालफत कर रही है ओपोजिशन के अंदर, आप क्या देखते हैं? आसिफा जरदारी को ये बोले कि उनके वालिद के और उनके भाई के सिग्नेचर्स के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने अगर बजट में कीड़े निकालने तो जाके अपने घर में निकालें, और अपने भाई को और अपने वालिद को उसकी कॉपी पढ़ाएं कि ये ज्यादती हो रही है। इमरान भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और मौका दे दे पाजी, जितनी लीडरशिप है वो इस वक्त इमरान ने ये बताइएगा कि कहा यह कि इमरान खान साहब को जो है ना भुट्टो तर्ज के केस में जो है अब डाला जाएगा, और तकरीबन अगले जून तक उनको रखने का प्लान है। तो भाईजान 4 जून और रख लें, इमरान खान में फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, जो मुझे समझ आ रही है। इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। और इमरान खान की कॉन्सेंट के बगैर आप मुल्क के अंदर बड़े फैसले कर ही नहीं सकेंगे, क्योंकि अवामी हमायत के बगैर बड़े फैसले कामयाब नहीं होते। जो भी कोई बड़ा फैसला आपने इस मुल्क को लेकर करना है, उसमें आपको इमरान खान की स्टैंप इसलिए चाहिए होगी कि अवाम का मकबूल लीडर वही है इस वक्त। तो आप अवामी लीडरशिप के बगैर तो फैसले नहीं कर सकते, बड़े फैसले। अगर दहशतगर्दी के इस ऑपरेशन पे और जो टर्म्स और चीज़ें नज़र आ रही है उसमें, तो आप भी हमें दहशतगर्द लग रहे हैं, क्या कहते हैं आप? देखिए, मेरे ऊपर तो बम बना बना के मारने के मुकदमे हैं, तो वो तो दहशतगर्द तो मैं ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हूँ। पहले रियासत बताए कि दहशतगर्द है कौन, और रियासत दहशतगर्द समझती किसको है। 4-5 औरतें अभी भी जेल में हैं, और वो सारी दहशतगर्द हैं। दहशतगर्दी की पहले उसके कानून का सही इस्तेमाल तो शुरू करें। रियासत कंफर्म तो करे कि इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना है, ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करना है, या मुल्क की सलामती के लिए इस्तेमाल करना है। मेरा ये सवाल इसलिए है कि मैं इसका विक्टिम हूँ। मैंने खुद दहशतगर्दी का मुकदमा फेस किया, दैट इज़ भाई, और एक दफ़ा नहीं किया, पहले भी किया। पहले भी ये शहबाज शरीफ ने मेरे पे मुकदमा करवाया था 2009 में या 10 में, मुझे याद है। इमरान भाई, जब साहब का ऑपरेशन होते तो हम ये देखते थे कि आगे आपके टारगेट्स वाजे होते थे, सूफी मोहम्मद था, और मुख्तलिफ इलाके कब्जे में होते थे। पता चलता था कि यहाँ पर ऑपरेशन होना है और यहाँ पर इनका सफाया करना है। अब जबकि रद्द फसाद के बाद तो हमें ये बताया गया कि हमने कला कमा कर दिया और दहशतगर्दों को सरहद के पार दाखिल कर दिया, फेंस भी कायम कर दी। तो अब दहशतगर्द टारगेट क्या हो गए, समझ? देखिए, रियासत को इन सवालात के जवाब देने हैं। यही तो डिस्कशन पार्लियामेंट करेगी तो हमारे सामने चीज़ें आएंगी। इनको डिस्कस करें, हमें बाकायदा बताया जाएगा। ब्रीफिंग पहले मीडिया को भी दी जाती रही है, इससे पहले ब्रीफिंग जो है वो रियासती इदारे देते रहे हैं, पार्लियामेंट को भी देते रहे हैं। तो जो सवालात हैं वो तो मौजूद हैं। कल अली अमीन गंडापुर के जो तर्जुमान हैं बैरिस्टर साहब, उनका जो स्टेटमेंट है उसमें भी सवालात ये मौजूद हैं कि जी बताया जाए कि ये ऑपरेशन किन के खिलाफ है, किस एरिया में है, कितनी देर तक ये रहेगा, इसके मकासद क्या हैं, इसके टारगेट्स क्या है, वो सारी चीज़ें क्लियर की जाएं। तो ये तो सवाल अभी सूबाई हुकूमतें पूछ रही हैं, हम तो बहुत दूर खड़े हैं, देखते हैं, सवालों के जवाब आने चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब को कहा गया, बताया गया कान में कि तुम के रखो, क्या कहते हैं? ख्वाजा साहब को सब आइडिया है कि उनके साथ क्या हो रहा है। देखिए, ख्वाजा साहब इस सारे गेम के अंदर सबसे, शहबाज शरीफ के बाद अगर कोई आदमी सबसे ज़्यादा ओबीडियंट है ना, और सबसे ज़्यादा पंक्चुअल है, ओबीडियंट है, अपनी हर जिम्मेदारी जो उसको दी जाती है वो पूरी करता है, बिल्कुल वफादारी शो करता है, तो वो ख्वाजा आसिफ है। बिला वजह नहीं, वो बार बार हारने के बावजूद जीत जाते। उस्मान डार ने उनको 2 दफ़ा हराया। उस्मान डार की वालदा ने तो उनको इतना बुरी तरह हराया कि हद हो गई, लेकिन ख्वाजा साहब फिर भी आ जाते हैं। तो कोई तो उनके पास गिद्दर सिंगी है ना, जिस वजह से वो आते हैं। तो उनको जो हुक्म किया जाएगा वो उसके ऊपर अमल करेंगे। सारे गेम के आपको बेनिफिशियरी जरदारी साहब ही लग रहे हैं, मजे कर रहे हैं। नहीं, ये कौन से मजे हैं? अगर ये मजे हैं तो ये तो जिंदगी खत्म हो जाएगी।
नहीं कोई यार, ये तो गवर्नर भी एक दिन मर जाएंगे, सदर भी एक दिन मर जाएगा, मैं भी मर जाऊंगा, आप भी नहीं रहेंगे। ये कौन से मजे हैं? आप अपना रिकॉर्ड सीधा रखते हैं, आगे जाने के लिए आपने हिसाब देना है। सबको इस बात की फिक्र होनी चाहिए। मैं कोई फतवा नहीं दे रहा, लेकिन अगर इसी को आप अपनी कामयाबी समझते हैं तो फिर आप अफसोस है कि ये कामयाबी नहीं है, आपका कामयाबी का मेयार और पैमाना ठीक नहीं है। कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब बहुत गुस्से में, उन्होंने पंजाब को 2-3 दिन दे दिए हैं कि अगर एहतजाज के लिए नहीं निकलते तो सारी क़यादत बदल दी जाएगी। आप क्या समझते हैं सर? देखिए, पंजाब के अंदर जिस तरह की फस्तायत है ना, वहाँ पे एहतजाज के लिए निकलने के लिए मेरे ख्याल में एक नए मोमेंटम की ज़रूरत है। पंजाब में तहरीक इंसाफ के लोगों को ये समझना होगा कि नए सिरे से उनको काम शुरू करना चाहिए और ये सोचकर नहीं आना चाहिए कि उनकी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, बेशक है, लेकिन लोगों को दोबारा खड़ा करना, लोगों को दोबारा हौसला देना, ये आसान काम नहीं होगा। और पंजाब की क़यादत के लिए एहतजाज करना पाकिस्तान में सबसे मुश्किल है। अभी तो आप सिंध को नहीं देख रहे, सिंध में तो जो निकलता है वो मार मार के खाल उतार देते हैं। कल के आपने विजुअल देखे, बंदे उठा के ही ले जाते हैं। पंजाब आप इसलिए फोकस कर रहे हैं कि पंजाब में सियासत का गढ़ होता है। जो तहरीक पंजाब से शुरू होती है वो पूरे मुल्क में फैल जाती है। जो कोई एहतजाज लाहौर में कामयाब हो गया, आप समझें पूरे पाकिस्तान में कामयाब हो गया। लेकिन आप सिंध को और कराची को नज़रअंदाज कर रहे हैं। सिंध और कराची में फस्तायत इसी लेवल की है जैसी पंजाब में है। ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज डरी हुई हैं। फैसल बाडा ने बड़ी ज़बरदस्त बात की और बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा ये डंके के चोट के ऊपर ये बजट भी पास करेंगे और प्राइवेटाइजेशन भी होगी। अब फैसल बाडा किस कॉन्फिडेंस से ये बात कर रहे हैं उसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं कि वो आज़ाद उम्मीदवार था और पीपल्स पार्टी ने उसको सेनेटर बनाया। तो ये बात गलत नहीं है। पीपल्स पार्टी जो है वो एग्जैक्टली वही है जो PMLN है, लेकिन ये छोटा छोटा धोखा देने की कोशिश करते हैं, कभी एक स्टेटमेंट, कभी दूसरा स्टेटमेंट, कभी तीसरा स्टेटमेंट। उसका फ़ायदा कोई नहीं है। लोगों को अब पता है कौन कहाँ खड़ा है। सर, कल आपने एक वीडियो की शहरियार अफरीदी के खिलाफ, लोगों ने बड़ा मुत्तफिक हुए आपसे, मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, लेकिन बाद में शहरियार अफरीदी साहब ने आपसे रब्ता किया, आपने ट्वीट भी किया था। क्या आप कायल हो गया उनकी मजबूरी से? नहीं, मेरे ख्याल में शहरियार अफरीदी साहब आइंदा ज़्यादा आपको मजबूत नज़र आएंगे आने वाले दिनों में। उनको खुद भी इस बात का आइडिया है कि जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, उनकी तरफ से ये परसेप्शन ठीक नहीं बन रहा। लेकिन बात ये है कि लोग मार खा रहे हैं, हौसला भी करना चाहिए। अच्छा, सर एक किताब आपने इमरान खान साहब की एक किताब, यार मैंने जाहिद खुशकोरी साहब की खबर का हवाला दिया था और मैंने ये कहा था कि अगर वाकई वो किताब लिख रहा है और किताब बाहर आ जाती है, क्योंकि इमरान खान साहब की अपनी टीम ने तरदीद या तस्दीक नहीं की, लेकिन अगर वो वाकई किताब लिख रहे हैं, उन्होंने प्लान किया हुआ है, तो वो वाकई में बेस्ट सेलर बुक होगी। और ये आप मेरे से, ये वाली बात आप मेरे से लिख कर ले लें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वो किताब बिकेगी। मैं ये बताइएगा, शाहिद अफरीदी ने कहा है कि आप जब से वापस आए हैं थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है। सर क्या कहेंगे इसमें? मैं इस पे क्या जवाब दूँ भाई? आपको क्या सर वो कुछ आपको वैसे कि आप सारे लोग जहाँ बेवकूफ़ हैं, आप एक डिस्टर्ब आदमी के सामने खड़े हुए। अच्छा ये बता दें, कब तक चिल्ला देख रहे हैं आप इमरान खान साहब का?